नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में। आखिरकार ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये हमारे पास हैं या नहीं है। देखिए, दुनिया में हर एक चीज़ आपके अणुओं से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, और वो अणु बने होते हैं एटम यानी परमाणुओं से बने होते हैं। तो अब उस जो परमाणु होते हैं उन परमाणु में तीन एक इम्पॉर्टेंट कण होते हैं जिसके नाम होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए इस फिगर में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एटम है। एटम का मतलब होता है परमाणु। इसके न्यूक्लियस में यानी इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, नाभिक, परमाणु का नाभिक। और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक थिंग्स हो गया, बेसिक थ्योरी हो गया कि इस तरीके से काम करती है। अब देखिए, अब परमाणु जो होता है वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसके न्यूक्लियस में कौन से रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु विखंडन की। ठीक है, तो इसके ये जो परमाणु होते हैं इसमें इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी होती है। ये उस एनर्जी को हम या तो तोड़ करके या तो जोड़ करके, अगर तोड़ेंगे तो उसको परमाणु विखंडन बोलेंगे, और अगर उसको जोड़ेंगे तो परमाणु संलयन बोलेंगे। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम परमाणु विखंडन की बात करें कि परमाणु टूटता कैसे है। ठीक है, तो परमाणु टूटने के लिए जो जिस हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं वो तो हम बाद में बताते हैं। पहले इसको देखो, थ्योरी क्या है इसके पीछे, मैकेनिज्म कैसी चलती है। ये कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कोई एटम है, इसमें से हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं। ठीक है, यानी इसमें से न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं। तो टक्कर कराने से क्या होता है कि ये दो अलग अलग परमाणुओं में ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होता है तो इसमें बहुत सारी तो इसमें न्यूट्रॉन तो इसमें रिलीज होते हैं, और बहुत सारी इसमें हीट निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है इसमें, बहुत सारी क्या निकलती है, हीट निकलती है। और यही जो हीट होती है इसी में फिर ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये फिर अगले ये जो एलिमेंट होता है उससे मिलते हैं, उसमें से फिर उससे भी निकलते हैं न्यूट्रॉन। यानी ये एक तरीके की पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन बन जाती है, और बहुत भारी मात्रा में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये तो हो गया परमाणु विखंडन की, यानी परमाणु क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ये देखो, पहले एक था, अब ब्रेक होकर के देखो दो हो गए। अब ये इसके बाद बात करते हैं परमाणु संलयन की, यानी परमाणु को जोड़ देते हैं तब भी एनर्जी को रिलीज होती है। जब हम किन्हीं एटम्स के दो हल्के न्यूक्लियस को जोड़ने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ तो जाएगा, प्लस इसमें न्यूट्रॉन, प्लस इसमें क्या होगी, इसमें बड़ी भारी मात्रा में इसमें हीट निकलेगी। जो हीट निकलती है वो ये जो विखंडन के थ्रू जो हीट निकलती है वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये तो होगी थ्योरी की परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन क्या होता है। अब बात करते हैं कि परमाणु विखंडन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट उसके लिए हमको चाहिए होते हैं। देखिए, करते हैं इसके लिए जो एलिमेंट है वो यूज किया जाता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92, और परमाणु भार कितना होता है, 235। ठीक है, परमाणु क्रमांक 92 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 235 होता है। अब यही यूरेनियम है, ये जो हमारा परमाणु विखंडन होता है इसी एलिमेंट को यूज करते हैं। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है, यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं वो तो यूरेनियम के 11 समस्थानिक होते हैं, बट मेनली यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। 234, ठीक है, जिसका परमाणु भार होता है 235 और 238। ठीक है, 238, यानी अब ये यूरेनियम मतलब होता क्या है, ये एक धातु होती है, श्वेत कलर की, मतलब सफ़ेद कलर की एक धातु होती है, और ये जैसे मतलब ये ज़मीन में आती है। तो जो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है वो बड़ा अजीब तरीके का होता है, उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो ये मिलता है, उसका परमाणु भार कितना होता है, 238 होता है। ठीक है, तो ये जो
अलग अलग ये जो 3 आइसोटोप होते हैं इनको समस्थानिक बोलते हैं, यानी यूरेनियम के 11 होते तो 11 हैं, बट ये जो 3 ये मेन होते हैं। इसमें से इसका यूज किया जाता है परमाणु विखंडन के रूप में। जब हम परमाणु न्यूक्लियर फिजन जब कराते हैं या जब हम परमाणु बम बनाते हैं तो इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक तरीके से 99 या 98% के बीच में होता है, ये तो इसका 1% के बीच में ही होता है। तब ये मतलब ये मतलब शुद्ध जो यूरेनियम होता है ये इसका 1% ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, जिसका परमाणु भार कितना होता है, 235 का होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, तो यूरेनियम में कितने होते हैं, आपके 92 कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए, ठीक है। और 92 प्रोटॉन में इसका परमाणु भार कितना होता है, 235 हो गया। तो अब इसका जो इसमें निकालने के लिए कितना बचेगा, 143 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। यानी ये जो यूरेनियम है इसमें से ये प्रोटॉन हो गए और ये क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब हम इसमें से ये देख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की जो अलग अलग संख्या होती है वही उसके आइसोटोप बना देती है किसी एलिमेंट के, ठीक है। किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या क्या, आइसोटोप बना देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, ठीक है। इसमें देखो ये इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, यानी यही क्या कहलाता है, प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, यही है। और इसमें से ये क्या है, ये न्यूट्रॉन देखो डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या बना देती है, किसी एलिमेंट के आइसोटोप बना देती है। यानी ये यूरेनियम के ये मोस्टली मेन 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, यूरेनियम। तो अब जैसे हम यूरेनियम में क्या करते हैं कि जैसे न्यूट्रॉन की अगर हम बौछार या बमबारी कराते हैं, ठीक है, तो हमको 2 अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिप्टॉन मिल गया और ये आपका बेरियम मिल गया, ठीक है। 92 यूरेनियम 235। हम ये क्या करते हैं कि यूरेनियम है जो उसका जो 235 जिसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, परमाणु भार कितना होता है 235, उसी का हम यूज करते हैं परमाणु विखंडन के रूप में। अब परमाणु संलयन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। मतलब क्या हो गया, आइसोटोप, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जैसे आपका जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है, ठीक है, ये तो मतलब होता है। और इसके बाद इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ये जो न्यूट्रॉनों की ये जो संख्या हो रही है ये डिफरेंट हो रही है, परमाणु क्रमांक तो सेम है, तो ये इसके क्या बना देती है, आइसोटोप बना देती है। अभी जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, यानी 1H2 प्लस 1H2, ठीक है। इसके 2 मिल जाएंगे, क्या बना जाएंगे, 2 हीलियम 4 बना देंगे। प्लस बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज होती है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। असीमित ऊर्जा इसमें से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक होते हैं ये मिल करके किसमें, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण हो जाता है। यानी हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है, ठीक है। तो परमाणु संलयन हो गया। इसमें भी बहुत भारी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसी का हम यूज कर सकते हैं किसमें, परमाणु संलयन में, ठीक है। तो एक तरीके से यही आपका हो जाता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बम में ये होता है आपका कि इसमें से 2 हल्के जो नाभिक होते हैं ये मिल करके एक नाभिक बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें बहुत सारी क्या एनर्जी रिलीज होती है। ये तो हो गया हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम। और ये जो आपका एटम बम होता है, ठीक है, परमाणु बम होता है, ये क्या करते हैं, ये आपका एक नाभिक होता है, जब इसमें न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो ये 2 या इससे ज़्यादा बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें परमाणु का विखंडन हो जाता है। तो ये आपका हो गया एटॉमिक बम, ठीक है, यानी परमाणु बम। तो ये इस थ्योरी पे परमाणु बम काम करता है बस, ठीक है। अब देखिए जो एटॉमिक बम होता है, जैसे आपका ये कहीं अगर फटता है, ठीक है, तो एक मतलब ये मान लीजिए कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पे एक बहुत बड़ा मतलब जहाँ पे गिरता है वहाँ पे तो ऑब्वियसली एक गड्ढा कर ही देगा।
इसमें इतनी सारी ऊर्जा, इतना सारा टेम्परेचर, इतनी सारी रेस निकलती हैं कि ये 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि वहाँ पर तो जीवन नष्ट ही हो जाता है। इसके बाद में जब एटॉमिक बम जब आपको फटता है तो इसके 2 से 3 दिन बाद में जो लोग मरते हैं वो एटॉमिक बम से नहीं मरते हैं, वो लोग रेडिएशन से मरते हैं। जो जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो एटम बम, वहाँ पर हाइड्रोजन बम नहीं, एटम बम गिरा गया था। वहाँ पर जो एटम बम गिरा गया था कब, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। ये जो जापान का जो शहर था कौन सा था, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा शहर था। और 9 अगस्त को जो बम गिरा गया था 1945 को, 3 दिन बाद गिरा गया था, ठीक है। ये भी जापान का शहर था, ठीक है, नागासाकी, ठीक है, नागासाकी, क्या था, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि पहला परमाणु बम कब गिरा गया है, जापान के हिरोशिमा शहर में, ठीक है। ये 2 शहर हैं, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिराया गया आपका 9 अगस्त 1945 को। तो पहला जो आपका परमाणु बम था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, ठीक है, क्या रखा गया था, लिटिल बॉय। और जो दूसरा था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डेट भी पूछ लेता है, बट ये चीज़ें ज़्यादा पूछता है। अब डेट तो बहुत कॉमन हो गया, सभी को पता चल गया कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए गए थे, सभी को पता है। बट अब क्या करता है कि लड़के ये भूल जाते हैं, तो इससे सोचा ये पूछ लेता है ये, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, कि जो पहला परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा शहर में, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था, और दूसरे वाले का नाम क्या था, फैट मैन था, ठीक है। तो इसमें से असीमित ऊर्जा इसमें से क्या होती है, इसमें से रिलीज हुई थी, इसमें बहुत सारी ऊर्जा रिलीज हुई थी। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया जापान की हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जो इसमें से गिरा गया था। देखिए अब बात करते हैं कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा एटम बम है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। तो सबसे टॉप में आता है आपका रूस, आप इसके बाद आपका आता है अमेरिका, ठीक है, इसके बाद आपका आता है फ्रांस, क्या लिख दिया ये, फ्रांस, सॉरी चीन है इसके बाद, ठीक है, क्या है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, पाकिस्तान, भारत, इसके बाद है इजराइल, इसके बाद है उत्तरी कोरिया, ये ससुरा किम जोन पगला, ठीक है। इसके बाद है लगभग, ठीक है, इसके बाद 350 हैं लगभग, इसके बाद लगभग हैं 290, ब्रिटेन के पास लगभग 225 हैं, पाकिस्तान के पास लगभग 165 हैं, इसके पास 100, भारत के पास 160 हैं अपने इंडिया के पास, और इधर आपके पास लगभग 90 हैं, इसके पास 40 से 50 के बीच में है। ये तो सब फोड़ता रहता है, जब देखो तो परीक्षण ही किया करता है, कोई काम भी नहीं है। तो ये चलिए अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब आई होप ये सब आप समझे होंगे क्या होता है परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, नाभिक, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, ठीक है, और इसमें से एनर्जी कैसे रिलीज होती है, कैसे बनती है, और इसके पीछे से मैकेनिज्म क्या है, कैसे चलती है मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।